हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से पार्ट 5। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा आज का पहला टॉपिक है द टॉरॉइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? द टॉरॉइड, और इसका एक और नाम होता है टॉरॉइडल सोलेनॉइड। यहाँ पर आप टॉरॉइड की पिक्चर देख सकते हैं। ये एक हॉलो सर्कुलर शेप का होता है और इसमें वायर्स को वाउंड किया जाता है। जब वायर्स को वाउंड किया जाता है सर्कुलर शेप में तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बनते हैं जो कि क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। टॉरॉइड को हम टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में सोलेनॉइड पढ़ा था। सोलेनॉइड और टॉरॉइड में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में ही वायर को वाउंड किया जाता है और वायर को वाउंड करने के बाद दोनों शेप्स में ही नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। बट उन दोनों में यानी कि सोलेनॉइड और टॉरॉइड में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सोलेनॉइड का शेप स्ट्रेट होता है और उसी सोलेनॉइड को बेंड करके जब एक सर्कुलर शेप दिया जाता है तो वो किसका शेप ले लेता है? टॉरॉइड का शेप। इसीलिए हम लोग टॉरॉइड को टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टॉरॉइड। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं। ये जो पिंक से आपको शो किया हुआ है ये क्या है? टॉरॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स। इन नंबर ऑफ टर्न्स में करंट आई फ्लो कराया जाता है और जैसे ही टॉरॉइड के टर्न्स में करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। हमें कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है? इनसाइड अ टॉरॉइड। तो जब हम इनसाइड अ टॉरॉइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस टॉरॉइड का इनसाइड पॉइंट P जो कि ओपन स्पेस में है इसको कंसीडर करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इस P पॉइंट पर यानी कि वो पॉइंट जो कि ओपन स्पेस में है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। इसके अलावा इन टर्न्स के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B = μ0 Ni। यही फॉर्मूला आपने कहाँ पर पढ़ा है? सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की सेम वैल्यू होती थी। यहाँ पर μ0 क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। I करंट इन दी टॉरॉइड और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए इस टॉरॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2πr। यहाँ पर हमने लेंथ की जगह 2πr इसलिए लिखा है क्योंकि टॉरॉइड का शेप सर्कुलर होता है और अगर इस टॉरॉइड की हम कंप्लीट लेंथ की बात करें तो वो क्या होगी? इस टॉरॉइड की सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला दोनों में सेम है, टॉरॉइड सोलेनॉइड में भी और टॉरॉइड में भी। डिफरेंस क्या है? जब आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं तो वहाँ पर जो लेंथ है वो सिंपल स्मॉल l से शो की जाएगी और टॉरॉइड चूँकि एक सर्कुलर शेप का होता है तो यहाँ पर जो लेंथ है वो आप कितनी लेंगे? 2πr। r क्या होती है? इस टॉरॉइड की एवरेज रेडियस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि इनसाइड अ टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है। अभी हमने क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कोई भी एक टर्न लेना है। उस टर्न में, उस पर्टिकुलर टर्न में करंट की डायरेक्शन देखनी है। राइट हैंड रूल का यूज़ करना है। राइट हैंड रूल में आपको करंट फ्लो की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करनी है और जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो की हेल्प से टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो किया हुआ है। इसके बाद आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होती है। सोलेनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती थी और टॉरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। यहाँ पर हमने 2 कंडक्टर लिए हैं, देख सकते हैं आप, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, जो कि एक दूसरे से कितने स्पेस पर रखे हुए हैं? स्मॉल d।
कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 में I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है। हमें इस डेरिवेशन में क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स की क्या वैल्यू होगी, सेकेंड थिंग उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में आपको यही लिखना है कि दो कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट I1 I2 फ्लो हो रहा है और जो कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, स्मॉल d डिस्टेंस पर। अब हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कंडक्टर 1 की बात करें तो कंडक्टर 1 अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यहाँ पर आपको कर्ल या सर्कुलर शेप से दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और कंडक्टर 2 उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि कंडक्टर 1 कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। फिगर में आप उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, और अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे जो कि होता है μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल d। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक डेरिवेशन किया था जिसमें कैलकुलेट किया था कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने वहीं से लिखा है, B इज इक्वल टू μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल d। तो ये तो हुआ कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब अगर हम कंडक्टर 2 पर इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो आप यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख पाएंगे कि कंडक्टर 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इनटू द पेज। यहाँ पर आपको ब्लू वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की हुई है जो कि कहाँ पर है, इनटू द पेज। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक डेरिवेशन और किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो क्या फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता था, ILB साइन थीटा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसकी वजह से कंडक्टर 2 एक मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, I2LB साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन। तो आप फिगर में देखिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह क्या लिखा है, साइन 90। जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, कंडक्टर 2 पर, और किसकी फील्ड की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, कंडक्टर 1 की फील्ड की वजह से। तो इसलिए हमने इस फोर्स को क्या लिखा है, F21। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय कंडक्टर 1। इसके बाद हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू रखेंगे अपनी प्रीवियस इक्वेशन से। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा फाइनल, F21 इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल d। स्मॉल d क्या है, दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस। I1 I2 क्या है, दोनों कंडक्टर्स में फ्लो होने वाला करंट। और L क्या है, L है कंडक्टर की लेंथ। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब दो कंडक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए होते हैं और उनमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो फोर्स का, उनके बीच में लगने वाले फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होता है। ये तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के बाद हमें नेक्स्ट क्या निकालना होता है, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हम अपना राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल के लिए आप अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स को
करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे और इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स को एक्सपैंड करेंगे कि जो आपका पाम है वो कहाँ पॉइंट करे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर से सुनिए, आप अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स को करंट की यानी कि लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सपैंड करेंगे। इस तरीके से एक्सपैंड करना है कि जो आपका पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे। अब आपको अपना हैंड कर्ल करना है और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो जैसे ही आप अपना थंब कर्ल करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर कैसे शो की हुई है, ब्लैक वेक्टर की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर 2 पर जो फोर्स लगेगा वो किसके टूवर्ड्स लग रहा है, टूवर्ड्स दी कंडक्टर 1। तो ये हमने क्या कैलकुलेशन की, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू फील्ड ऑन कंडक्टर 1। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू फील्ड जनरेटेड बाय कंडक्टर 2। उस कैलकुलेशन में भी फॉर्मूला, ये जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये सेम आएगा। दोनों फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा कि जो फोर्स आप फर्स्ट कंडक्टर पे कैलकुलेट करेंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स सेकंड कंडक्टर होगी। तो यहाँ पर आपको ये एक और ब्लैक वेक्टर जो कि फर्स्ट कंडक्टर में शो किया हुआ है, ये दिखा रहा है कि फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर के टुवर्ड्स फोर्स फील करेगा। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर दो कंडक्टर हैं जिनमें पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है और फ्लो, जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। अगर इन दोनों कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट सेम डायरेक्शन में ना होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट का जो फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में ना होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो आपने इस डेरिवेशन में क्या पढ़ा कि जब भी दो पैरेलल करंट्स किस में फ्लो होंगे, कंडक्टर्स में, एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं और अगर करंट फ्लो का डायरेक्शन सेम होगा तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों में करंट फ्लो का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आगे इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स भी बचे हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।